अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीर सूफी आफ्ताब अली शाह एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत ही बेहतरीन दास्तान सुनाता हूँ आपको शेखुल आजम दस्तगीर की। शेख अब्दुल कादर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी जैसी शख्सियत वलियों में आई नहीं। कोई ऐसी शख्सियत दोबारा दूसरी आई नहीं है जिनको पीराने पीर का खिताब मिला, किसी नबी को नहीं मिला, इनको मिला। इनको अल्लाह ने ऐसी ऐसी नियामतें बख्शी थी, क्या बताया जाए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारा था। तो एक दफ़ा एक कोई आदमी था जो कहता था कि गौस पाक के गैब की खबर बता देते हैं, कब्र के अंदर का हाल बता देते हैं। मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उसको कहा भाई तू नहीं माने तो क्या इलाज है, बाकी ये सच है। अब वो उसी अंतराल कुछ समय बाद देखिए कि उसने अपने खेत के अंदर ट्यूबवेल लगवाने के लिए, जो ट्यूबवेल लगाने वाले आते हैं नलकूप, वो बुलवाया, मिस्त्री बुलवाए, वो गाड़ी बुलवाई। 500 फीट पे खोदा, पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं। दूसरी जगह 700 फीट पे खोदा, पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं। तो उसके बाद में खुदा की कुदरत देखो कि वही बंदा अहले सुन्नतुल जमात वाला वहाँ आके खड़ा हो जाता है। वहाँ खड़ा हुआ, वो देख रहा तमाशा। उसने जाके कहा क्या मियाँ पैसे बिगाड़ रहे हो, यहाँ खुदवा रहे हो, वहाँ खुदवा रहे हो। 1000 रुपये पट्टी लगती, इंजीनियर आता, वो आराम से आके बता के चला जाता कहाँ पानी है कहाँ नहीं है। वो ऐसा कोई कैसे बता देगा, बता देगा, उनके पास सब हिसाब होता है। लाओ 1000 रुपये मुझे दो, मैं बुलवाता हूँ, अभी आ जाएगा। 1000 रुपये लिए, किसी को फ़ोन किया, 2 आदमी आ गए मोटरसाइकिल लेके थोड़ी सी देर में। वो 1000 रुपये उनको पकड़ाए, पकड़ भाई तुम्हारी फ़ीस, बताओ इस खेत में पानी कहाँ है। अब उसने एक मशीन लगाई, कंप्यूटर खोला, लैपटॉप, एक मशीन लगा के उसके साथ वाले को बोला भाई ये लगा ज़मीन पर, देख जगह जगह इसको। एक जगह लगा के खड़ा हो गया और वो माइक टाइप का निकाला इतना सा कोई औजार, वो उसे लगा कि ये बोलेगा। तो बोलने का नहीं था, उसने कान में लगाया, गुड़ुक गुड़ुक की आवाज़ आ रही थी। बोला पानी तो है 1000 फुट पे। वो बोला सब फालतू की बात है, 1000 फुट पे पानी कहाँ से आएगा, पत्थर ही पत्थर तो आ रहे हैं यहाँ पर के। तुम दोनों मिले हुए लगते हो, तुमने कितने पैसे खाए तुमने आपस के अंदर के मेरे 1000 रुपये में। उसने कहा रुको भाई, अहले सुन्नतुल जमात वाले ने कहा रुको रुको, इतना एक्साइट मत हो, थोड़ा तसल्ली काटो। उसने दूसरी जगह देखो भाई। दूसरी जगह जाके उसने लगाया मशीन को, खूब 5-15 मिनट तक वो अच्छे तरह सुनते रहा कान में लगा के। उसने कहा 500 फीट के ऊपर पानी है, मैं यहीं खड़ा हूँ, खोद के देख लो। उसने कहा भाई लगा भाई, 500 फीट पे पानी आ गया, मीठा आ गया। अब वो कहने लगा भाई तुम्हारा नाम क्या, कौन से फिरके के हो, कहाँ आते हो, नमाज पढ़ने कभी देखा नहीं तुम्हें। बोला भाई साहब कौन सा फिरका, मैं तो समझता ही नहीं हूँ फिरका फिरकी में, और मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा, मेरा नाम तो सुरेश है। सुरेश नाम है, कहाँ, तो ये तुमने कैसे बताया कि भाई मेरे पास ये औजार है, ये अंग्रेजों की देन है। तो अब सुरेश ने पानी कैसे बताया, उसको इल्म हुआ उस मशीन से, अंग्रेजों की बनाई हुई मशीन से उसको इल्म हुआ। 1000 फीट नीचे के हाल वो सुरेश उस मशीन से बता सकता है, जिसमें खुद की उसकी कोई काबिलियत नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं, उस मशीन का कमाल है। तो शेख अब्दुल कादर जिलानी, जिसके ऊपर अल्लाह का फजल सारी ज़िंदगी रहा, जिन्होंने अल्लाह ने पता नहीं कौन कौन सी सलाहियतें अता फरमाई, क्या वो कब्र के नीचे का हाल नहीं बता सकते। सुरेश के पास तो कोई सलाहियत भी नहीं थी, कोई स्पेशलिटी भी नहीं थी, उसके ऊपर तो फजल हुआ उस मशीन का, और मशीन पे फजल हुआ अंग्रेजों का जो उन्होंने उसको बनाया। तो जब मशीन के फजल से सुरेश ने 1000 फीट नीचे का मसला बता दिया, तो शेख अब्दुल कादर जिलानी कुतुब रब्बानी सैयदी सरकार के ऊपर तो अल्लाह का फजल था, वो कैसे नहीं कब्र का हाल बता सकते। एक किस्सा तो ये है शेखुल आजम दस्तगीर का। दूसरा किस्सा ये है उनका, एक और मुझे किस्सा याद आया, मैं बता देता हूँ। शेख अब्दुल कादर जिलानी अपने मुरीदों के दरमियान बैठे थे, तकरीर कर रहे थे, कुछ बता रहे थे उनको।
काफ़ी मुरीद बैठे थे, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी सईद सरकार के उनकी हयात मुबारक में ही लाखों की तादाद में मुरीद हुआ करते थे। तो वो जब कहीं बैठते थे तो 150-200 मुरीद तो मामूली बात थी उनके आस पास बैठना। आप लकड़ी की चप्पल पहना करते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लकड़ी की चप्पल पहना करते थे। तो बैठे बैठे अचानक क्या, वो बात करते करते उन्होंने अपनी चप्पल उतारी, हाथ में ली, जोर से खींच के खड़े होकर फेंक दी, वापस बैठ गए, अपनी वो वापस तकरीर चालू करने लगे। इतने में 2-4 मुरीद खड़े हुए, हुजूर आपकी चप्पल लेकर के आए हैं हम। कौन सी चप्पल, कौन सी नालेन? जब ये आपने फेंकी नालेन मुबारक आपकी, हम लेकर के आए। बोलेगा ले आओगे? तो कहा तो ले आओ, जाओ। अब वो कम से कम भी 5 किलोमीटर के एरिया में उस नालेन को, उस चप्पल को ढूंढने में लग गए, लेकिन वो नालेन, वो चप्पल मुबारक नहीं मिली, नालेन मुबारक नहीं मिली। थकार के वापस आ गए कि हुजूर हमें तो वो नालेन मिली ही नहीं मिली। कोई बात नहीं, बैठो। वापस मतलब है जो काम था उनका वो जारी कर दिया, जो भी चालू था काम समय। ठीक। अब 1 महीने बाद कोई उधर से कोई व्यापारियों का टोला आया। वो शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी के उस टोले में कुछ लोग मुरीद थे। वो आया तो उनमें एक शख्स आगे आगे चल रहा था, जो शेखुल आजम दस्तगीर की चप्पल को सर पे रख के लहरा था आराम से इज्जत के साथ। आके हुजूर के कदमों में पेश की और सारे मुरीद देखने लगे, हुजूर ये चप्पल तो आपने 1 महीना पहले फेंकी थी। तो कहा आप ही पूछ लो कहां से ला रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि 1 महीने के सफर के पीछे हम थे मुल्क शाम। 1 महीने के सफर के पीछे हम थे, तो वह हमारे ऊपर डाकू ने हमला कर दिया। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सके, तभी ये चप्पल आई और उन डाकुओं को मारने लगी। यानी चप्पल को भी आंखें मिल गई कि कौन अच्छा और कौन बुरा, सबको मारने लगी डाकुओं को बुरी तरह से। डाकुओं ने बहुत कोशिश करी लेकिन बच नहीं पाए। नतीजा उनको वो जगह छोड़ करके भगना पड़ा। तो मैं पहचान गया कि ये तो हमारे पीराने पीर दस्तगीर की चप्पल नालेन मुबारक है। तब से मैं इस नालेन को सर पे रख करके लेकर के आ रहा हूं। मुर्दों ने कहा वाह वाह क्या शान है पीराने पीर दस्तगीर की, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वो चप्पल उनको पहनाई, उन्होंने नजराने रखे। जो लोग बाकी दूसरे मुरीद नहीं थे सारे मुरीद हुए। एक खुशी का माहौल बन गया वहां पर। शेखुल आजम के लंगर खाने में कोई कमी तो थी नहीं, बढ़िया बड़े पकवान बना के लंगर में उनको खिलाए। भाई वो रहे कुछ दिन, उनकी पीराने पीर दस्तगीर की खिदमत करी, फिर वहां से हंसी खुशी और मोहब्बत के साथ इखलाक के साथ रुखसत हुए। तब इसमें दलील कुछ ऐसी है कि ये बात कहीं बयां हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी दौरान एक आदमी को फैक्स करना था, कहीं डॉक्यूमेंट फैक्स करने थे, फोन आया था कि अचानक ये डॉक्यूमेंट फैक्स करो दूसरे देश में, अमेरिका जैसे देश में वो डॉक्यूमेंट फैक्स करने थे। तो बोला कि कैसे होगा फैक्स, कि भाई जाओ एसटीडी वाले के पास जाओ, उसको बोलो फैक्स कर देगा। वहाँ वो गया, उसने कहा ये पेपर वहाँ फैक्स करने हैं, इस नंबर पे फैक्स करने, ये नंबर है। उसने कहा लाओ, उसने फैक्स मशीन में डाले, दूसरी तरफ निकलने लग गए। बोला कि ये तो इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर नहीं, उधर भेजने हैं। तो तुम चुप हो जाओ, 2 मिनट बैठो, सब हो जाएगा। पेपर जैसे बाहर निकले, कहा लो इतने पैसे बढ़ेगा। क्या हुआ, पेपर गए वहाँ पर। तो पेपर तो मेरे हाथ में कैसे गए, इसकी जेरॉक्स कॉपी वहाँ चली गई, फोटो कॉपी। इतने में उस शख्स का फोन आ गया, हाँ हेलो मुझे पेपर मिल गए। तो कोई उर्दू वाले मिल गए कि मिल गए, अंग्रेजी वाले मिल गए, कहा सारे मिल गए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब बताइए कि फैक्स मशीन अंग्रेजों का इजाद किया हुआ छोटा सा मामूली एक करिश्मा है। तो जब फैक्स मशीन से, जबकि फैक्स मशीन में कागज में तो वजन भी नहीं होता है, चप्पल में नानेल मुबारक में तो फिर भी वजन होता है, और लकड़ी का चप्पल था शेखुल आजम दस्तगीर का, में तो वजन भी नहीं होता। जब वो 7 समुद्र पार जा सकते हैं, तो शेखुल आजम दस्तगीर जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करी, जिन पे अल्लाह का फजल है, वो अपने हाथ से अगर चप्पल फेंके
अल्लाह ताला कितनी ताकत से चप्पल को फेंकवा सकता है। ये इसकी दलील हुई। तो अब जाकर के वो माने, उनको बताया कि ये देखो फैक्स ऐसे ऐसे हो रहा है, तो चप्पल क्यों नहीं जा सकती। तो ये हमारे लिए फैक्स मशीन या वो ट्यूबवेल खोदने का औजार बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने शेखुल आजम दस्तगीर के बारे में पढ़ा है, हमने जाना है। वो तो फिर भी मशीनों के जरिए कर रहे हो, तो बिना मशीन के सारा काम होता था वहाँ। तो ये शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार के दौर के खूबसूरत वाक़ियात हैं जो मैंने आपको बताए। पसंद आए देखते रहें मेरा प्यारा चैनल पेड़ सूफी आफ्ताब में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।